जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। तो आज की क्लास हमारी मानसिक अभिरुचि के ऊपर रहने वाली है, जिसमें हम मानसिक अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से आपको पेपर में 10 या 13 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसा कि पिछले जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस एग्जाम में आपको 13 क्वेश्चन मिले थे। उसी प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके लिए। 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको बहुत ही फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से है, मानसिक अभिरुचि प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस तरह से हैं कि पहला प्रश्न ये है। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो इस तरह से है कि पशुओं को तब तक मारा जाए तब जब तक कि वे भाग ना जाएं। ऑप्शन 2 है कि पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से वे आपके परिसर में वापस न आ सकें। ऑप्शन नंबर 3 है कि शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएं कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे और जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि आवारा पशुओं को खिलाने सहायता करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था कि डिसीजन मेकिंग जो क्लास थी, हम उसमें सबसे सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, जिसमें कि आप मानवीय मूल्यों पर जो निश्चित मानवीय मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करें ऑप्शंस पे। तो पहला ऑप्शन है कि पशुओं को तब तक मारा जाए। अब मारना मतलब पशु के साथ हिंसा करना, एक कहीं से भी आपका एथिकल नहीं है, कहीं से भी मानवीय मूल्यों के आधार पर अच्छा कार्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगले ऑप्शन की तरफ। पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से आपके परिसर में वापस ना आ सके। मतलब यह भी आपका जो ऑप्शन है वो नकारात्मक आपका चरित्र व्यक्त करता है, मतलब कि यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले ऑप्शन की तरफ। शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएंगे कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे और जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र में निकालना शामिल नहीं है। मतलब कि अभी वो शामिल नहीं है, लेकिन हम उससे क्या करेंगे, हम उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब कि जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न तो इस तरह से है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपकी ड्यूटी राज्य मेले में सौंपी जाती है और आप निम्न में से किस हिस्से को सबसे पहले संभालते हैं। मतलब कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं जिसकी ड्यूटी लगी है किसमें, एक नेशनल लेवल पर एक फेयर हो रहा है, उसमें आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो आपकी ड्यूटी एक नेशनल फेयर में लगी है। तो पहला ऑप्शन इस तरह से है कि मुख्य तंबू पवेलियन के बगल पर एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है। तो पहला ऑप्शन है कि मुख्य तंबू जो है, जो पवेलियन में जो तंबू लगे होते हैं उसके बगल में एक कचरे के डिब्बे में आग लगी हुई है, मतलब कि वहां पर किसी ने आग लगा दी है या स्वयं लग गई है। दूसरा ऑप्शन है कि चरखी झूला, आपने झूला देखा होगा, एक झूला लगा होता है, ठीक है, जिसमें आप ना झूलते हैं। ठीक है, तो एक चरखी झूला लगा है जहां पर अभी भी लोगों के साथ बीच हवा में अटका हुआ है। तो वो झूला क्या हुआ है, वो किसी भी कारणवश किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से हवा में लटक गया है। ठीक है, अगला है आप एक आदमी नशे में धुत होकर बेहोश हो गया है और टिकट घर के पास लेटा हुआ है। एक आदमी जो है नशे की हालत में है और टिकट घर के पास में लेटा हुआ है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है। मतलब कि जो दो किशोर हैं, दो एडल्ट्स हैं, वो आपके आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से सबसे सटीक ऑप्शन को चयन करना है। ठीक है, तो बात करें ऑप्शंस की। इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो आपका ऑप्शन है उसमें मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में एक कचरे के डिब्बे में आग लग गई है। तो बात करें चारों जो कंडीशंस हैं, जो चारों स्थितियां हैं, सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थिति है जिस पर पहले ध्यान दिया जाए वो है आग लगने की स्थिति। क्योंकि आग लगने की स्थिति में जो आग है आपकी फैल सकती है ज्यादा और ज्यादा जान माल को नुकसान पहुंचाएगी। और बात करें इसमें लटकने की, झोले की, उसको हम बाद में भी किसी टेक्निक ला के सॉल्व कर सकते हैं। नशे में दोस्तों का आदमी पड़ा है उसके बाद में समझ सकते हैं, और निशस्त्र वाली घटना भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, इसमें दे रखा है कि पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये आपका पता भी होना चाहिए आपको। ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि किसी अधिकारी को महत्वपूर्ण आंदोलन के मार्ग पर तैनात किया गया है। ठीक है, एक अधिकारी है जिसको आंदोलन के मार्ग पर तैनात किया गया है, उसे आंदोलन समाप्त होने तक किसी भी वाहन को सड़क पार करने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया गया था। कोई एम्बुलेंस सड़क को पार करने का तब प्रयास करती है जब आंदोलन समाप्त था। अधिकारी को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक पुलिस अधिकारी है, इसकी जो तैनाती की गई है आंदोलन के तहत, जहां पर उनको गाइडलाइन दी गई है कि आप किसी भी गाड़ी को वहां से पास होने नहीं देंगे। तभी आप देखते हैं कि वहां पर एक एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है, तो आप उस टाइम क्या निर्णय लेंगे? पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है कि आंदोलन को रोकना चाहिए और एम्बुलेंस को सड़क पार करने की अनुमति दे देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है ड्राइवर को दूसरे मार्ग से जाने के लिए कहना चाहिए। ड्राइवर से आप कहेंगे कि अपना मार्ग जो है वो अपना वे है अपना डाइवर्ट करें और दूसरे मार्ग पर जाएं। ऑप्शन नंबर 3 है जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता है तब तक एम्बुलेंस को रोक देना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि ऐसी परिस्थिति के लिए अधिकारी को अपने वरिष्ठ से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें आप इन सभी में जो इंपोर्टेंट रहेगा आपका वह है आंदोलन को रोकना चाहिए और एम्बुलेंस को सड़क पार कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन की जो अहमियत है लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस में कोई ना कोई व्यक्ति आपको घायल होगा तो उसका बचना पहले जरूरी है। सी ऑप्शन आपका एक बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। बात करेंगे मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो मॉब लिंचिंग वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? बात करें मॉब लिंचिंग वर्ड की, मॉब लिंचिंग वर्ड एक बहुत ही सिंपल वर्ड है जो हम ज्यादातर डेली जो आपके अखबारों में आपका यूज होता रहता है। मॉब लिंचिंग का अर्थ होता है किसी भी भीड़ द्वारा किसी को सजा दिया जाना। पुलिस की कार्रवाई से पहले, पुलिस की कार्रवाई हो उससे पहले अपने हिसाब से भीड़ का उत्तेजित होकर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को सजा देने का प्रयास, वो कहलाता है आपका मॉब लिंचिंग। ठीक है, बात करें पहले ऑप्शन की। पहला है दबाव डालकर आरोपी को जुर्म कबूल करवाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बताया कि स्थानीय मेले में एक किशोर है, उस पर चोरी का आरोप लगा है और जो मॉब लिंचिंग की आशंका है क्योंकि उत्तेजित भीड़ ने उसको पकड़ रखा है। पहला ऑप्शन था कि दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि सबूत कंप्लीट हो गए हैं तो उसको आरोपी को भीड़ को सौंप दें। नंबर 4 जो ऑप्शन है वो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर कर देना चाहिए। बात करें पहले ऑप्शन की, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना, ये किसी भी प्रकार से सही आपका तथ्य नहीं होगा, क्योंकि जुर्म कबूल करवाना वो भी दबाव डालकर, ये सभी क्या है बिल्कुल गलत, मतलब कि ये किसी भी तरह से सही नहीं होगा ऑप्शन। बाकी आप पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा आपका। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को सौंप देंगे, यह भी आपका गलत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाएंगे और भीड़ को अलग हटा देंगे, मतलब कि तितर बितर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर कर देंगे हम, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कि एक दंगा प्रभावित बहुधार्मिक क्षेत्र है, मान लीजिए कोई धार्मिक क्षेत्र है, मस्जिद मान लीजिए या मंदिर मान लीजिए या फिर गुरुद्वारा मान लीजिए, वहां पर दंगा प्रभावित क्षेत्र में लगी दंगा होने की संभावनाएं वहां ज्यादा है, तो वहां पर बताया गया है कि सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
ऑप्शन 2 है कि तनाव कम होने पर अनिश्चितकालीन कार्रवाई लगानी चाहिए, मतलब कि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। ऑप्शन 3 है कि संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए और समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, बात करें ऐसे जो केस ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि देखो, द्रव्यों पर सख्त कार्रवाई, ये आपका नकारात्मक आपका निर्णय रहेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बात करें अगले ऑप्शन की, तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना किसी भी समस्या का हल नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बात करें तीसरे ऑप्शन की, जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जिसमें बताया गया है कि संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके वहां के बड़े लोगों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि बड़ों की बात छोटे नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा। ठीक है, तो जब सभी का सामंजस्य बना रहेगा तो स्थिति सौहार्दपूर्ण रहेगी और दंगे होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 7। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ठीक है जी, आप एक पुलिस अधिकारी बन चुके हैं, तो आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप में बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीयता जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि आपको बताया गया है कि चुनाव होने वाले हैं, जो चुनाव होंगे उनमें दंगे की बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि दंगे वहां बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ऑप्शन 2 है आपका, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, मतलब कि जो चुनाव हो रहे हैं उनको स्थगित कर दें तभी के तभी। नंबर 3 है, राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, मतलब कि जो चुनाव से पहले जो प्रमोशन किए जाते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, सभाएं जो होती हैं उनको स्थगित कर देना चाहिए। ऑप्शन 4 है, तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो बात करें इन ऑप्शंस में, इन ऑप्शन में सबसे जो सटीक ऑप्शन होगा वह होगा संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन को जुटाना चाहिए। मतलब कि जहां भी आपको लगता है कि जहां पर दंगा होने की संभावनाएं ज्यादा है, उस एरिया में आपको पुलिस बल को बढ़ा देना चाहिए, पुलिस की वहां तैनाती बढ़ा देनी चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है। हाँ, आप एक जांच अधिकारी हैं। कौन है आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या हुई है, उसके मामले में मुख्य आरोपी जो है साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। मतलब कि आपको एक हत्या, वीआईपी की हत्या होती है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, तो जो जिसने हत्या की है वो क्या करता है, साक्ष्यों जो है उसके जो एविडेंस हैं उनको हेरफेर करने के लिए जो न्यायाधीश होता है आपका, उसके साथ क्या कर रहा है, रिश्वत की पेशकश कर रहा है कि आप इतने पैसे लीजिए और साक्ष्यों के साथ हेरफेर कर जो आपका निर्णय होता है वो हमारे पक्ष में सुना दीजिए। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है फिर इस तरह से है, सहमत होने का दिखावा करेंगे। अगर आपको जो है रिश्वत का पेशकश की जा रही है आपके लिए, तो क्या करना है, आपको सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। मतलब कि आपको उसका साथ देना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए। मतलब कि आप पहले ऊपर से दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप गुप्त रूप से एविडेंस इकट्ठे करेंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे। ठीक है, आपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। मतलब कि आप जितनी कंडीशन हुई उससे हटके चलेंगे, उन सभी कामों से, अपने दायित्व से, अपनी ड्यूटी से हटेंगे, मतलब कि उससे बचेंगे। नंबर 4 है, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में साक्ष्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बोलता है कि आपको अभ्रष्ट रहना है, मतलब कि आपको रिश्वत नहीं लेनी है, अपने चरित्र को उचित रखते हुए, अच्छा रखते हुए कार्रवाई करनी है आगे। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 9 की, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में
आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चल रहा है, आशंका है कि आतंकवादी जो है आतंकी अभियान चरम चरण पे, मतलब कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है किसी भी इलाके पर, ठीक है। तो आपके जो अभिभावक हैं, जो आपके माता या पिता हैं या भाई बंधु हैं, जो भी हैं, जो आपके करीबी हैं, उनको जो है दुर्बलता स्ट्रोक आया है, ठीक है। कोई मान लीजिए हार्ट अटैक आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचने हेतु समाचार छुपाना चाहिए। मिशन पूरा कर लेंगे, बाद में बात करेंगे इन चीजों की, मतलब कि समाचार को छुपाना है आपको। दूसरा है पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। मतलब कि पहले अपने परिवार को देखेंगे, परिवार को प्राथमिकता देंगे, बाद में जो अपने जो प्राथमिकता देते हुए परिवार को अपनी जो ड्यूटी, अपना कर्तव्य है, वो किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंप देंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 है आपका ऑप्शन, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों में दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इन कंडीशंस में आपका जो निर्णय होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों से अपेक्षा करनी चाहिए और एक की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब क्या, वो सोचना चाहिए कि अगर आपके घर में अभिभावक को हार्ट अटैक भी आया है, दुर्बलता स्ट्रोक आया है, तो उसके जो घर में आपके भाई बहन हैं वो उनको संभाल लेंगे और पूरा जो फोकस है अपना देश की शिक्षा के लिए मिशन की तरफ करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 10, जो है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। मतलब कि कुछ माइनॉरिटी हैं, कुछ माइनर्स हैं, धार्मिक माइनर्स बोलेंगे, तो उनको जो है धार्मिक जो आपके पड़ोस में प्रवेश करने से वंचित किया जा रहा है और आप एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए। पहला ऑप्शन है तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए। मतलब कि सभी धर्म को सम्मिलित करते हुए, सभी धर्मों की आदर करते हुए आपको एक संवाद स्थापित करना चाहिए। दूसरा, कानूनों का उल्लंघन करने वाली आंशिक सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, ठीक है। अगला है अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए और शिकायतों को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित कर देना चाहिए। अब शिकायतों को संदर्भ करना मतलब कि अपने कर्तव्य से हटना, अपने कर्तव्य से पीछे हटना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा आपका। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करने के लिए व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। उल्लंघन करने वालों को हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध मुकदमा चलाना, ये भी गलत हो जाएगा, इससे कि आपकी हिंसा और बढ़ेगी। बात करें ऑप्शन 1 की, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद स्थापित करना चाहिए। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है। आते पुलिस अधिकारी हैं, जिले में आपको नियुक्त कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो कि पिछले सेशन में आया हुआ है, पिछले प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि अगर आपको एक पुलिस स्टेशन के नियुक्त किए गए हैं तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी का नाम क्या होगा। सिंपल इसका आंसर बनेगा स्टेशन हाउस अधिकारी। स्टेशन हाउस अधिकारी इसे हम कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑपरेटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही होगा, वो है स्टेशन हाउस अधिकारी, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑपरेटर। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने 11 क्वेश्चन की क्लास लगाई है, जिसमें आपके मैंने सभी जो आपके
तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके मानसिक अभिरुचि के, वो सभी को सम्मिलित किया है, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे जिनको आपको सकारात्मक रूप से ध्यान से पढ़ के ऑप्शंस को आपको उत्तर लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।